जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो हमने कल जो समझा है वो रत्न प्रभा, उसके बाद मेरू पर्वत और दोनों के बीच में असंख्यात योजन अंतर का फासला, यानी कि अर्ध योजन पूरा का पूरा, क्योंकि तिर्यक लोक एक रज्जु का है और तिर्यक लोक के अति मध्य भाग में जम्बू द्वीप है। ये बात बहुत ध्यान देने जैसी है कि तिर्यक लोक के अति मध्य में ही ये जम्बू है और अति मध्य में ही ये रुचक उपलक्षित रत्न प्रभा की बहुसम रमणीय भूमि है। समझ में आया? आपको रत्न प्रभा की दो भूमि आएगी जहाँ से अवकाशांतर शुरू हो रहा है, क्योंकि वो रत्न प्रभा का है, हमारा नहीं है। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हमारा अगर अवकाशांतर होता तो वो भूमि हमारी कही गई होती। परमात्मा ने ये कहा होता कि ये भूमि रत्न प्रभा उपलक्षित नहीं, लेकिन जम्बू उपलक्षित, तिर्यक लोक उपलक्षित बोला होता। ये बात क्लियर हो रही है मेरी? हाँ। अति मध्य में जम्बू है, बराबर उसके नीचे रुचक प्रदेश है, और वही भूमि आपकी बिल्कुल नीचे उतरती 1000 योजन उतरेगी तो नीचे रुचक प्रदेश बराबर मध्य भाग आ जाएगा। और मध्य भाग से लेके वो जो मध्य भाग है वहाँ पे जहाँ रुचक है, मान लो कि इतनी ही जगह है, देखो 100 योजन की जगह, 1000 योजन में से 100 योजन की जगह में नीचे का 100 प्रतर छोड़ना है, ऊपर का 900। देखो ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। देखो मेरी उंगली दिख रही है, हाँ। ऊपर के 900 और नीचे का खाली 100 छोड़ो, और बराबर ये बीच वाली इतनी जगह में अष्टरुचक है, और ये अष्टरुचक ही बराबर मेरू पूरे 14 राजलोक का मध्य है। किसका? पूरे 14 राजलोक का मध्य है। और ये जो 100 योजन का जो एरिया है, यहाँ का 100 योजन और ऊपर का 100 योजन, ये जो छोड़ा हुआ है, ये 100 योजन को रत्न प्रभा के निम्न प्रतर कहा गया है। उसको शब्द आएगा, मैं एक मिनट में बोल रही हूँ। रत्न प्रभा का क्षुल्लक प्रतर, क्या नाम? रत्न प्रभा का क्षुल्लक। क्षुल्लक का मतलब बिल्कुल पतला सा, समझ में आ रहा है? हाँ। क्षुल्लक का अर्थ होता है बिल्कुल चुल्लू जितना। चुल्लू भर पानी क्या होता है? इतना ही पानी, समंदर के सामने चुल्लू भर पानी। तो ये क्षुल्लक प्रतर कहा है 100 योजन रत्न प्रभा के नारकी के बहुसम रमणीय भूमि भाग के क्षुल्लक प्रतर। और ये प्रतर है 100 योजन जो बिल्कुल क्षुल्लक है, उसके बाद असंख्य योजन अवकाशांतर, और उसके बाद तन्वात, फिर घनवात और फिर घनोदधि, और उसके बाद रत्न प्रभा नारकी। लेकिन ये ऊपर का प्रतर भी रत्न प्रभा का ही है, क्षुल्लक, इसीलिए उसको भी रत्न प्रभा का बहुसम रमणीय भूमि भाग बोला है। ये बात क्लियर हुई? हाँ। अष्टरुचक प्रदेश जिसके ऊपर है वो है रत्न प्रभा का क्षुल्लक प्रतर 100 योजन का, और अष्टरुचक प्रदेश जिसके नीचे है वो है मेरू पर्वत के उद्वेद के 900 योजन। बिल्कुल स्पष्ट बात है ये, ठीक है? बिल्कुल स्पष्ट बात है ये। चलो, अब क्योंकि ये बात को मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि यही तिर्यक लोक का मध्य है और यही से 10 दिशाएं निकल रही, हमारी 10 दिशा और तिर्यक दिशा। देखो तिर्यक दिशा 10 दिशा में नहीं आती। तिर्यक का ध्यान दीजिए, तिर्यक का अर्थ होता है तिरछा। तिरछा दादर होते हैं, पता है ना श्रेणी कैसे उतरती है? हाँ। तिरछी। तो अब जब आपका जो जम्बू द्वीप है बीच में से 1000 योजन ऊंचा, चारों तरफ से तिरछा ही नीचे उतर रहा है कि नहीं? हाँ, इसलिए ये तिर्यक दिशा हो गई। तिरछी तिर्यक है। अधो मतलब सीधा नीचे उतरना है, ऊर्ध्व ऊपर जाना है। 10 दिशा में 4 दिशा और 4 विदिशा मिलके 8, ऊर्ध्व है 9 और अधो है 10। ये 10 दिशा हो गई, और तिर्यक दिशा तिरछी श्रेणी उतरते हुए तिर्यक दिशा। तो इस प्रकार से सारी दिशाओं को हम जानेंगे। सभी दिशा का मूल स्थान है अष्टरुचक। यहाँ पे जो रत्न प्रभा के क्षुल्लक 100 प्रतर के ऊपर अष्टरुचक का स्थान। आओ, जब पिक्चर आएगा तब मैं इसको वापस समझाऊंगी आपको। चलो, अब हम जो नरक भूमि की बात कर रहे थे, ये कल हमने थोड़ा जाना कि 3 नारकी तक ये भवनपति देव और व्यंतर जाति के देव तो पहली रत्न प्रभा तक ही जा सकते हैं, उससे नीचे क्योंकि वो तो वहाँ रह ही रहे।
जा सकते का मतलब ही नहीं, वो वहाँ पे ही रह रहे, रत्न प्रभा के ऊपर के भाग में ही रह रहे हैं, तो इसलिए वो रत्न प्रभा में जा सकते। वैमानिक देव जो ऊपर से जो सौधर्म आदि 12 देवलोक जो वैमानिक है वो लोग 3 नरक तक जा सकते हैं, 3 नरक तक। और इसीलिए मैंने आपको बोला था जो सीता का जीव जो अभी वैमानिक देव बना हुआ है वो रावण के जीव जो तीर्थंकर परमात्मा बन के तीसरी नारकी में है, और लक्ष्मण का जीव जो तीसरी नारकी में है, दोनों को वो मिलने के लिए और सांत्वना देने के लिए वो ये दोनों जीव को मिलने गए थे, क्योंकि रावण भावी तीर्थंकर है और जो समय जहाँ वो तीर्थंकर बनेंगे उसी तीर्थंकर के गणधर के रूप में सीता का जीव है। तो ये एक पुण्य का काम है, जो एक कर्म का संबंध है, जो वहाँ से सीता के जीव को देवलोक में से खींच के वो रावण के जीव तीर्थंकर परमात्मा भावी तीर्थंकर परमात्मा के जीव को मिलने के लिए प्रेरित कर रहा है। आगे जाएंगे, ऐसे ही होगा। अगर हम लोग भी कोई नारकी में होंगे और आप में से कोई देव बने तो हमसे मिलने जरूर आना। ठीक है। हम जरूर जाते भी हैं और हम चाहते भी हैं कि कोई हमसे मिलने आए। बोलो, होगा ना ऐसा? हाँ होगा। चलो तो आगे जाएंगे। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कल हमने किया था वो है कि पहली रत्न प्रभा नरक पृथ्वी में, ना तो पहली क्या, सातों नरक पृथ्वी में, ये कल मैंने डिस्कस किया था। जो यहाँ पे मुद्दा आया था वही कि सातों के सातों, फिर वो रत्न प्रभा हो या बाकी के 6, सातों नरक पृथ्वी में जहाँ से ये अवकाशांतर शुरू होगा रत्न प्रभा का, मतलब जो क्षुल्लक प्रतर शुरू हो रहा है, रत्न प्रभा के क्षुल्लक प्रतर से लेकर उसके अंतिम अवकाशांतर नीचे तक, ना तो यहाँ पे नरक भूमि में ना द्वीप है, ना समुद्र है, ना पर्वत है, ना सरोवर है, न गांव, न नगर, ना शहर, न वृक्ष, न लता, ना बादर वनस्पति का है, ना बेंद्रिय, न तेंद्रिय, न चौरिंद्रिय, न पंचेंद्रिय, ना तिर्यंश, न मनुष्य, और ना ही किसी भी प्रकार के देव है। बराबर। यहाँ आपको सिर्फ ऐसे ही एकेंद्रीय रत्न मिलेंगे, जो एकेंद्रीय जीव तो है लेकिन वो रत्न के जीव है। फिर आपको वो जो भी मिल रहा है वो समूर्छिम मिल रहा है। समूर्छिम मतलब कि जो जिसके शरीर से जो उत्पन्न ना हो, जो औदारिक शरीर ही ना हो, बिल्कुल ये जो औदारिक शरीर से जो जीव है, और वहाँ से जीव आएंगे, वहाँ जीव जरूर आएंगे, लेकिन आएंगे और चवित होकर निकल जाएंगे। वहाँ जीव जरूर आएंगे लेकिन इनकी जो भूमि है वो शाश्वत है। इसलिए ये जो आपको रत्न के जो वहाँ पे पत्थर और जो विमान और उनका जो शरीर मिल रहा है वो सारा अजीव द्रव्य से बना, सारा अजीव द्रव्य से। ठीक है। वहाँ जीव आते हैं, चवित होके निकल जाते हैं, मतलब वो द्रव्य का नाश कभी नहीं होगा, इसलिए उसको शाश्वत बोला गया है। तो समूर्छिम जीव में भी उत्पत्ति तो होती है। आपको ये मैं एक बार और बता दूँ, देखो इसको कैसे समझोगे। आपको ये पता होगा कि जो चौमासे के समय वातावरण से जो देड़के और अड़सिया सब उत्पन्न होता है, पता है? वातावरण से आप देखोगे अभी सुबह से थोड़ी सी बारिश आने की अंदेशा हुआ नहीं और इतने बड़े बड़े देड़के कूदने शुरू कर देंगे। ये गर्भज नहीं है, ये समूर्छिम पंचेंद्रिय। कौन है? समूर्छिम पंचेंद्रिय, जो वातावरण से उत्पन्न हो गए। उसके लिए कोई अंडज या कोई इंडा हो, या पहले देड़का देड़की का संभोग हो, उसके बाद उसमें से इंडा उत्पन्न हो और बाद में जीव उत्पन्न हो, ऐसा गर्भज नहीं है ये। लेकिन समय अनुसार, वातावरण अनुसार वो उत्पन्न हो भी जाएंगे और कुछ समय के अंदर वो मर भी जाएंगे। तो जैसे वो समूर्छिम अंदर शरीर बना के वो क्लेवर में के अंदर आए ना जीव, ऐसे ही समूर्छिम बारिश आए, समूर्छिम ये आए, सब कुछ हो सकता है नरक में। ये सब कुछ हो सकता है, बिजली है, बारिश है, सब है। लेकिन पानी भी कैसा है? अब का है, बारिश भी होगी लेकिन सारा देवकृत, सारा वैक्रिय शरीरी। कैसा? वैक्रिय शरीरी।
औदारिक शरीर बिल्कुल नहीं कि जिसको जन्म देने की जरूरत पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैम उनके भवन वगैरह किससे बने होते हैं? हाँ, वो तो रत्न के ही है, एक इंद्रिय रत्न के, और ये शाश्वत है। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि उसमें जीव, ये जो जैसे हम बोलेंगे ना अजीव द्रव्य में भी, देखिए ध्यान से मेरी एक बात सुनिए कि जैसे लकड़ा है, झाड़ का लकड़ा, पेड़ का लकड़ा, जब तक वो पेड़ में है, वो उसका तना पेड़ में है, तब तक तो वो जीव है। अब उसको काट के आप बड़ी सी पतली लंबी लकड़ी बनाओ, अजीब है। तो वो अजीव हो गया। अब इसके अंदर जीव वापस नहीं आने वाला। बराबर। ऐसे ही पत्थर देखो, जो पिलर है वो अंदर से आप मार्बल, जब तक मार्बल अपनी खान में पड़ा है ना, तब तक तो वो जीव है, खान के अंदर है, वो कच्चा मार्बल है। लेकिन आप उसको तोड़ तोड़ के बड़ा सा ऐसा पिलर बना दो। आओ देखो, मैं बताती हूँ। देखो ये सीमेंट और उससे ये बड़ा पिलर बना दो, ये पिलर है ना। अब ये पिलर बन गया है, तो अब इसके अंदर तो कहीं से भी आपको जीव नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये जब भवन बनेगा, ये तो मिट्टी है चलो और पिलर है, लेकिन रत्न प्रभा में तो ये सारा रत्न का बनता है। मणि रत्न और सुवर्ण के ही ये स्तंभ और पिलर होते हैं। तो अब आपको एक बात मैं समझाती हूँ, देखो ध्यान से सुनो। क्या देवों के शरीर का वजन होगा जब शरीर ही नहीं है तो? नहीं। तो अब उनके शरीर को रहने के लिए हमारे जैसे मिट्टी पत्थर का मकान चाहिए क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो इनका तो जो है भवन, वो एकेंद्रीय रत्न और उसका ही होगा ना। उनके विमान भी तो हवा में ही उड़ते रहते, वो तो हवा में अद्धर रहते, वो तो विमान में रहते। तो जो विमान को ही भवन कहा गया है, बराबर देवों के। अब रत्न प्रभा जो नारकी है, वो भी तो भवन ही हुआ ना, वो भी तो विमान ही हुआ कि नहीं? वो वैक्यूम से है या अवकाश अंतर घनोदधि घनवाद तनवाद के अंदर है, वो अलग बात, लेकिन है तो विमान ना, हवा में ही है ना। हाँ, चाहे वो जमीन के नीचे के भाग में, लेकिन है तो अद्धर। क्यों? क्योंकि इनके शरीरों को कोई भी वजन नहीं होता। ये वैक्री शरीर है, बिल्कुल वजन नहीं होता। समझ में आया? तो ये अजीव द्रव्य है और ये शाश्वत है। यहाँ पर जो जैसे हमारे यहाँ जो रत्न है ना, वो जीव द्रव्य। आप ये लोगे ना जरा नीचे से, वो तोड़ के माणिक की खान होगी, उसमें से माणिक का एक टुकड़ा लोगे, तो ये जीव द्रव्य है। समझ में आया? ये जीव द्रव्य है, क्योंकि ये यहाँ की मिट्टी से उत्पन्न हुए, जन्मे। वहाँ तो वो जो भी रत्न और माणिक होगा, उनको तो जन्म लेने की भी जरूरत नहीं है ना। और आपको एक पता है, एक वर्ड आप जानते हो, जाति भव्य। जाति भव्य का मतलब क्या हुआ? अब ये जीव ये जाति से बाहर ही नहीं आएगा। समझ में आया? अब घनोदधि के जीव चलो छोड़ो, ये सारे एकेंद्रिय। घनोदधि के जीव तो एकेंद्रिय ने ये पत्थर के है नहीं ना। घनोदधि तो पानी है, घन पानी। तनोदधि तो वायु का जीव हुआ, तनवात वायु का जीव हुआ। तनोदधि मतलब वायु और पानी दोनों हुआ। अब ये तो पत्थर नहीं है। हाँ, ये तो लिक्विड है, तो यहाँ तो जीव है ही। तो आपको यहाँ एक बात पे ध्यान देना है कि ये सारे जाति भव्य है। जाति भव्य यानी कि ये एक अपकाय है, ये अपकाय है। ये जीव जाति भव्य नहीं है। ये यहाँ से जीव बाहर निकल के दूसरी योनि में जा सकता है। समझ में आया? लेकिन वहाँ की जो घनोदधि के जो ये जीव है ना, वो भी घन पानी ही है। वो भी उद्धि का मतलब पानी, तो वो जो घन पानी का जो जीव है ना, वो जीव रत्न प्रभा के घनोदधि से निकल के शर्करा प्रभा की घनोदधि में जा सकता है। वहां की घनोदधि से निकल के तीसरे नारके के घनोदधि में जा सकता है, लेकिन घनोदधि से कभी बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा। हाँ, ये हुए जाति भव्य। जाति भव्य का मतलब भी अभवी ही हो गया। इसीलिए 28 प्रकार के जितने भव्य जीव है, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, प्रत्येक वनस्पति का है, साधारण वनस्पति का है, वो सारे के सारे जितने भी भव्य जीव है ना, 28 प्रकार के, बराबर उतने ही अभव्य जीव है।
वो भी 28 प्रकार के। मतलब ये 28 प्रकार के भव्य जीव अपनी जाति को छोड़ के दूसरी जाति में जा सकते हैं, बराबर। हाँ हाँ लेकिन ये जो 28 प्रकार के अभव्य जीव है वो कभी भी अपनी जाति में से छोड़ के दूसरी जाति में नहीं जा पाएंगे। जैसे कि पृथ्वी काय, पृथ्वी काय का जीव पृथ्वी काय को छोड़ के कभी भी दूसरी काय में जा ही नहीं पाएगा, उसको पृथ्वी काय में ही रहना। लेकिन सारे पृथ्वी काय नहीं है, भव्य जीव के नहीं, भव्य जीव के जा सकते हैं, अभव्य के नहीं जा सकते। ये बात समझ में आई? हाँ हाँ। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या सृष्टि चलती? बताओ। नहीं, सृष्टि चल ही नहीं पाती। सृष्टि में तो जो चीज है उसको तो यहाँ का यहाँ ही रहना है कि नहीं? हाँ ये 14 राजलोक में जितनी चीजें हैं वो तो वहीं के वहीं रहेगी कि नहीं रहेगी? बताओ। रहेगी। जैसे धर्मास्तिकाय, अब धर्मास्तिकाय के जीव धर्मास्तिकाय को छोड़ के बाहर जाएंगे क्या? नहीं। ये अजीव द्रव्य है, बराबर बराबर। बराबर। तो बराबर ये इसी तरह से जैसे ये 6 षड्द्रव्य में से सारे अजीव है, एक ही जीव है, तो जीव में भी षड्द्रव्य में से 5 तो अजीव हो गए, छठा जो जीव है उसमें भी बराबर आपको अजीव अजीव दोनों, मतलब भव्य अभव्य दोनों। भव्य जीव अपनी जाति को छोड़ के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अभव्य जो उसमें जितने भी 28 भव्य है उतने ही 28 अभव्य है जो कभी भी अपनी जाति को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि संसार कभी भी खत्म नहीं होगा। समझ में आया? हाँ। लोक का कभी भी नाश नहीं होगा, नहीं तो लोक का तो तुरंत नाश हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं? होगा। होगा। तो वो 28 प्रकार के जो जीव है, जैसे कि ये घनोदधि के, तो घनोदधि के एक घनोदधि से दूसरी घनोदधि में जा सकते हैं, लेकिन घनोदधि से कभी बाहर नहीं आएंगे। समझ में आया? हाँ। तनवाद के जीव तनवाद से निकल के दूसरे तनवाद में जा सकते हैं। ऐसे ही रत्न प्रभा, जो रत्न का जो उनका जो भवन बना हुआ है वो एकेंद्रीय रत्न से बना हुआ है, एकेंद्रीय जीव तो है ही। हाँ। तो वो सारे एकेंद्रीय जीव कैसा है? शाश्वत जो बोल दिया उसका मतलब क्या हुआ कि ये अभवी एकेंद्रीय है जो ये जाति को छोड़ के कभी भी दूसरे एकेंद्रीय में जा नहीं पाएंगे। समझ में आया? हाँ। तो रत्नप्रभा भवन से वो जीव चवित हो जाएगा। मतलब अब पूरे विमान में, रत्नप्रभा के पूरे विमान में से एक जीव चवित होके दूसरी जगह जा रहा है, बाकी तो वहीं पे है, तो अब वो भवन का कुछ होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे ही सूर्यबिंब, सूर्यबिंब के एक जीव यहाँ से निकल के चंद्रबिंब में गया या तीसरे बिंब में गया, क्या भवन खाली हुआ? नहीं हुआ। समझ में आया? हाँ। तो इसीलिए नित्य निगोद भी बोला है। ध्यान दो, नित्य निगोद बोला है कि नहीं बोला है? मतलब निगोद के जीव निगोद में ही रहने वाले हैं, यहाँ से चवित होके यहाँ जाएंगे, यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ? निगोद में। निगोद छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। बराबर? समझ में आया? आज बहुत कुछ अच्छा अच्छा जान रहे हो आप, है ना? हाँ। चलो, आओ चलो। कुबड़ी विजय के लिए हम कल जान लिया। अगर आप 1000 योजन नीचे कुबड़ी विजय को जानोगे ना तो वो रत्नप्रभा के अंदर ही चली गई, है ना? क्योंकि वो 1000 योजन तो रत्नप्रभा के अंदर ही है। मेरू के नीचे के 1000 उन्होंने तो रत्नप्रभा के अंदर कल्प लिए है, वैसे है ही नहीं, लेकिन उन्होंने जब मेरू के 1000 रत्नप्रभा के अंदर जान लिया तो कुबड़ी विजय 1000 उतरी, तो आप रत्नप्रभा के अंदर ही चले गए कि नहीं? जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बराबर? बराबर। तो कुबड़ी विजय 1000 योजन नीचे रत्नप्रभा में जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। चलो आगे जाएंगे। सामान्य नियम अनुसार कोई भी मनुष्य नरक भूमियों में नहीं जा सकता। मतलब कि अब आपको तो ये पता चल गया कि औदारिक शरीरी कभी भी नरक में जा सकेगा क्या? बोलो। नहीं। लेकिन जब आप समुद्घात करेगा वो औदारिक शरीरी, तो अपने आत्मा प्रदेश को भेजेगा, उसका शरीर नहीं जाएगा। देखो ध्यान दो,
यहाँ समुद्घात बताया है, लेकिन क्या समुद्घात से मनुष्य का शरीर जाता है? नहीं। नहीं, उसका आत्म प्रदेश तो है ही 14 राजलोक प्रमाण के। तो वो आत्म प्रदेश को वहां पे भोग के उसके ऊपर लगे हुए कर्मों का भोग करके वापस आएगा, बराबर। लेकिन उसका ये हाड़ मांस का बना हुआ औदारिक शरीर कभी भी नरक पृथ्वी में नहीं जाएगा। आपको इस चीज को याद रखना है, बराबर। परमाधामी देवों को नरकपाल भी कहा गया है। अब थोड़ा परमाधामी के लिए भी जानेंगे। जो पहली 3 नारकी में परमाधामी देव है वो नरकपाल है, मतलब नरक के रखवाले। और नरक के खाली रखवाले भी नहीं, वो तो जेलर है। जो वहाँ जो भी जीव नारकी के जीव आते हैं उनको वो सजा देते, उनको सजा देने का ही काम है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो 3 नारकी तक आते जाते हैं। व्यंतर वाण व्यंतर पहली नरक भूमि में ही होते हैं। व्यंतर वाण व्यंतर पहली नरक भूमि में ही होते हैं। अब यहाँ पे भवनपति निकाय के 10 भेद बताए हैं, वो हमारा जानना बाकी है। पिछले क्लास में हमने 8 व्यंतर 8 वाण व्यंतर के मामले में जाना, लेकिन भवनपति निकाय के देव के मामले में अभी तक हमने नहीं जाना है। अब इसके भवन भी कहाँ है और ये भवनपति देव उनका वर्णन क्या है, उनका आकार क्या है, अभी हम उसको जानेंगे। आओ चलो अब इसको हम जाने। आओ। असुर कुमार, ये देव सर्व अंग उपांग में असुर, उनका नाम ही है सबसे पहले असुर कुमार। और उनके जो 2 इंद्र है उसके नाम है असुरेंद्र। 10 प्रकार के भवनपति, सबके 2-2 इंद्र, तो 10 दूनी टोटल 20 इंद्र हो गए। 20 इंद्र होने के कारण सबके यहाँ पे नाम और सभी निकाय के 2-2 हो गए। तो असुर कुमार निकाय जो 10 निकाय है उसमें सबसे पहले असुर कुमार निकाय, बिल्कुल सर्व अंग उपांग में बिल्कुल सुंदर, अति लावण्यवान, अति स्वरूपवान और झगमगते मुकुट को धारण करने वाले होते हैं। असुर से आप बिल्कुल मत समझना ये राक्षस जैसे होंगे, इतना ध्यान देना। ये बिल्कुल सुंदर, दिखने में सुंदर, ये बहुत अच्छे तरह से रूपवान होते हैं। उसके बाद श्याम कांति वाले, मतलब कांति उनकी जरूर श्याम है। आपको ये पता है जैसे कृष्ण कैसे थे, श्याम लेकिन बिल्कुल मोहक थे। तो ये भी श्याम तो है ही लेकिन बहुत ही मोहक होते हैं, बिल्कुल मोहक। उसके बाद बड़ी काया वाले होते हैं, इनकी काया बड़ी होती है। आगे आओ, दूसरे नाग कुमार देव। अब दूसरे हैं नाग कुमार निकाय। मस्तक और मुख पर अधिक शोभा होती है उनके, मृदु और ललित गति। ललित गति आपको पता है कैसे नाग कुमार की गति कैसी होती है, तो इस प्रकार से इनकी गति को ललित कहा गया है। और ये श्वेत वर्णी होते हैं, मतलब सफ़ेद नाग ही मिलेंगे। नाग कुमार निकाय जैसे धर्णेंद्र देव, ये सारे सफ़ेद वर्ण के मिले, ठीक है। तो ये नाग कुमार देव है, उनके ही जो आप धर्णेंद्र जानते हैं इंद्र, वो धर्णेंद्र वो नाग कुमार निकाय के इंद्र है। आओ, सुपर्ण कुमार। सुपर्ण कुमार देव ये गर्दन और उदर से शोभायमान सुपर्ण कुमार हैं, जो गर्दन उनकी बहुत अच्छी है, वैसे उनका पेट भी बहुत सुंदर है। कनक और गौर, मतलब जो सोने की का वर्ण है, पीत ऐसा, और बिल्कुल गौर होते हैं, जरा भी श्याम नहीं होते हैं। उसके बाद चौथी निकाय है विद्युत कुमार। तो बिल्कुल बिजली कैसी होती है, बिजली को आप पकड़ने जाओ तो पकड़ नहीं पाओगे, तो वो स्निग्ध होती है। स्निग्ध शरीरी है, त्वरित शरीरी है, तो स्निग्ध अवयवों से ये सुशोभित होते हैं। जीत स्वभावी, हमेशा जीतने वाला, बिजली गिरा के वो निकल जाए ऐसे वो स्वभाव वाले, क्योंकि उनको जीतना पसंद है, वो कभी हारेंगे नहीं। तो बिजली गिराने वाला कभी हारेगा बताओ? बिजली गिरा के निकल जाएगा, उनको कभी भी हारने का मौका आएगा? कोई बता सकता है मुझे? नहीं आएगा, वो कभी भी हार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिजली गिरा के निकल जाएंगे, इसलिए इनको कभी भी हारने का मौका नहीं आता है। तो अब इसलिए ये जीत स्वभाव वाले होते हैं। और तपे हुए सुवर्णमय,
जो तपा हुआ सोना होता है, बिजली का कलर भी बिल्कुल लाल होता है। अब देखो बिजली कड़ाकेदार मारेगी ना तो वो चाहे ग्रीन होगी, लेकिन उसके आसपास जो लाइट होगी ना तब बिल्कुल लाल लालिमा छा जाएगी, लाल रंग की। ठीक है, तो ये जो लाल रंग की लालिमा आ गई है वो है, इसके कारण इनको रक्त वर्ण माना गया है, सुवर्ण के समान वर्ण, बराबर, तपे हुए सुवर्ण में जो रक्त होता है। आगे जाएंगे, अग्नि कुमार की बात की है, अग्नि में भी तपा हुआ लाल रंग ही आता है, आपको ध्यान हो तो। सर्व अंग उपांग से मान उन्मान, मतलब बिल्कुल प्रमाण सर होते, कहीं से बड़े कहीं से पतले, ऐसा नहीं। विविध प्रकार के आभूषण ये धारण कर रहे हैं और सुवर्ण के समान, तप्त सुवर्ण का वर्ण, सेम वर्ण आ गया। तपा हुआ सोना हमेशा लालिमा देता है, तपा हुआ अग्नि भी लालिमा निकाल रहा है। आगे आएंगे द्वीप कुमार, छठा है द्वीप कुमार निकाय, स्कंध और वक्षस्थल, बाहु, हस्त, अग्रहस्त में विशेष करके शोभा, क्योंकि ये द्वीप कुमार है तो द्वीप कुमार के हिसाब से उनका जो ऊपर का कमर तक का शरीर है वो बिल्कुल शोभा युक्त, अति सुंदर होता है। उत्तम हेम प्रभा के समान वर्ण, उत्तम हेम, उत्कृष्ट प्रकार का सोना, उसके जैसा वर्ण है। फिर सातवां जो निकाय है वो उदधी कुमार है। उदधी कुमार का अर्थ है जल देव, पानी के देव। उदधी का अर्थ ही होता है जल, तो जल देवता, पानी के देवता। तो उरु और कटी भाग में अतिशय शोभित और श्वेत वर्णी, पानी तो हमेशा सफ़ेद ही होता है, बराबर बराबर, इसलिए ये श्वेत वर्णी कहा गया है, इनको श्वेत वर्णी मानना है। फिर दिक कुमार, आठवें निकाय दिक कुमार, जो दिशाओं के देव है दिक कुमार, तो जंघा और पैरों में वो अत्यंत शोभित है। स्वर्ण के समान गौर वर्ण, सुवर्ण का वर्ण है उनका। उसके बाद नौवीं निकाय है वायु कुमार देव, तो जो स्थिर, पुष्ट, सुंदर और गोल गात्र वाले होते हैं, गंभीर और नत नमा हुआ उदर होता है, निर्मल ऐसे प्रियंगु वृक्ष के जैसी श्याम कांति वाले होते हैं। वायु कुमार की कांति है वो थोड़ी श्याम वर्ण की होती है। अब है 10वां निकाय स्तनित कुमार, ये अंतिम निकाय है, स्निग्ध अवयव है और अति गंभीर नाद है उनका, आवाज़ बहुत गंभीर है। जातिमान सुवर्ण के समान कांति वाले होते हैं और गौर वर्णी होते हैं। ये सारे भवन निवासी देव, भवनपति देव, उनको भवनपति कहा जाता है। सदैव विविध प्रकार के आभूषण और शस्त्रों से अत्यंत शोभायमान होते हैं। अब महत्व का मुद्दा है, ध्यान से सुनिए। ये सारे देव अपनी अपनी योग्य जो जो पर्याप्ति है, उनके पास जो जो हथियार है, अपने अपने नाम के योग्य हथियार धारण करते हैं। जैसे कि असुर कुमार है, वो बिल्कुल असुरों की तरह राज करने वाले, असुरों की तरह वो मारना, उठाना, उठा के फेंक देना, पटक देना, जाके जंगल में पटक के आ जाना, जो राक्षस वृत्ति का जो वर्णन है या जो उनका जो दिमाग चल रहा है, ऐसा ही असुर कुमार देव का दिमाग चलेगा, बिल्कुल राक्षसी वृत्ति होगी। उसके बाद आओ नाग कुमार, तो जो सर्प योनि, आपको मैंने कल क्लास में भी बोला था, आज मैं फिर से कह रही हूँ, इच्छाधारी नाग नागिन जो आप जानते हो, ये सारे नाग कुमार निकाय के होते हैं। धर्मेंद्र देव कैसे आए और देव का रूप लिया और परमात्मा को ऊपर उठा लिया, देवी ने, पद्मावती माता ने, और धर्मेंद्र देव ने अपनी छत्र कर ली और भगवान को उन्होंने बचाया, क्योंकि क्यों, उन्होंने वेश पलटी किया तभी वो बचा पाए, बराबर बराबर। तो आपको यहाँ जितने भी ये देव मिलेंगे जो अपना वेश बदल सके, अपना इच्छाधारी, आप इसको आज की भाषा में बोल रहे हो, हमारे शास्त्र में इच्छाधारी शब्द नहीं, लेकिन इच्छाधारी नाग नागिन, नाग की योनि, और वो देव नाग निकाय के देव, नाग की योनि मतलब नाग निकाय, नाग निकाय के देव, और देव है तो वो इच्छाधारी हो गए अपने आप, हाँ हो गए। तो हमारे भवनपति निकाय के नाग कुमार देव अपनी मर्जी के अनुसार, इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकेंगे, तो वो इच्छाधारी हुए कि नहीं, सामान्य भाषा में हुए। तो आपको कभी भी ये बात पे गलत नहीं कहना है कि इच्छाधारी नाग नागिन होते ही नहीं। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, वो लौकिक शब्द है, वो आगम शब्द नहीं है। इच्छाधारी नाग वो आगम शब्द नहीं है, मत्स्य कन्या वो आगम शब्द नहीं है। समझ में आई बात?
ये आगम के शब्द नहीं है, जल परी आगम का शब्द नहीं है, लेकिन जल परी जल निकाय के उदधी कुमार देवों की जो भी स्त्रियां होगी, पत्नियां होगी, वो सारे जल कुमारी बन सकते कि नहीं बताओ? जल परी जरूर बनेगी वो, क्योंकि जल देव को जब अपनी पत्नी के साथ आनंद और संतोष करना होगा तो अपने आप जो परी है वो जल परी बनकर घूमेगी, है कि नहीं बताओ? है ना? हाँ, तो ये हुए उदधी कुमार, और ये शब्द जो जल परी आए या जो मत्स्य परी आए, आपको समझना है कि ये शब्द में हमारे आगम में यही निकाय के देव, ये जल निकाय के देव है, ये उसकी देवियाँ है जो अपना रूप बदल के अपने स्वामी के साथ आके वो मजा कर रहे हैं। वो ऐसे ही जैसे ये नाग कुमार देव, ठीक है, इच्छाधारी नाग नागिन, ये देव देवी है। कौन से देव? नाग कुमार योनि के देव देवी। आओ आगे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ, देखिए दिशा कुमार देव, अब मैं दूसरी देव की बात कही है, भवनपति देव है दिशा कुमार देव। आपको पता है दिशा 10 दिशा, और हम लोग उसके भी आपको अजीत शांति नहीं, मोटी शांति में सब नाम आता है, आपको पता है? कौन जानता है बोलो? सोम, यम, वरुण, कुबेर, है कि नहीं बताओ? हाँ हाँ हाँ, तो ये सारे जो हैं वो सारे अब इसी निकाय के हुए कि नहीं हुए ना? चलो आगे जाएंगे। अभी ये आपका ये हो गया, अब समझ में आया ना? भवनपति देव बोलो। हाँ, अब मैं आगे जाऊंगी। किम पुरुष, अब थोड़ा यहाँ से किम पुरुष, महोरग, ये सब की बात जो की है, किम पुरुष और गंधर्व, ये आपको पता है? आपको व्यंतर, वाण व्यंतर में ये सब नाम आए थे, याद आया? 8 व्यंतर, 8 वाण व्यंतर, उसमें महोरग, गंधर्व सब आए थे, बराबर नाम? बस, तो यही नाम आपको वाण व्यंतर, व्यंतर में भी ये खाली ये नाम आए थे। यहाँ पे उनके और प्रकार बोले, मतलब आपने जो किम पुरुष, महोरग, गंधर्व ये सब जो नाम जाना था ना, उसके यहाँ पे आपको और भी प्रकार है, और ये हम लोग फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं, सिर्फ मैं आपको भी याद दिलाती हूँ, ठीक है? और आपकी वो बुक में भी सबके नाम है, आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसके पूरे नाम और सारा लिस्ट उसमें दिया हुआ है, ठीक है? उसमें आपको धर्णेंद्र के नाम, दक्षिण इंद्र के वाणव्यंतर, फिर उत्तर इंद्र के वाणव्यंतर, ये सबके नाम दिए हुए। और दूसरा जो हमने ये कल देखा था कि रत्नप्रभा के जो नीचे के 1000 योजन है, उसमें 100 योजन ऊपर के छोड़ो, 100 नीचे के छोड़ो, बीच में 800 में व्यंतर देव थे, बराबर? बराबर। अब जो आपने 100 योजन छोड़ दिया था ऊपर के, वो 100 योजन में से भी ऊपर के 10 और नीचे के 10 छोड़ो, कितने होंगे बीच के? 80। तो जो 80 योजन है उसमें भी 8 प्रकार के वाण व्यंतर देव रहते, समझ में आया? तो अब ये वाण व्यंतर, हाँ 16 प्रकार के ना, वाण व्यंतर देव तो 8 प्रकार के ही होते हैं, उनके इंद्र 16 होते हैं। अच्छा, एक एक प्रकार में 2 इंद्र है, हाँ बराबर, हाँ, तो इसलिए उनके इंद्र 16 हो गए, मगर वाणव्यंतर देव तो 8 ही प्रकार के, तभी तो वो 80 में आ गए ना, 10-10 योजन में 8, हाँ हाँ बराबर? हाँ, हाँ। आपने बोला था ना, एक इस साइड में, एक उत्तर दिशा में, और एक वो जो दक्षिण के इंद्र है वो दक्षिण में है, और उत्तर के इंद्र है वो उत्तर में। इंद्र 2 है, हाँ, भवन तो उनका पूरा एक ही है ना, ऐसा? अच्छा, देखो गोलाई में भवन तो सीधा ऐसा ही आएगा ना, पूरा आएगा, हाँ बराबर, लेकिन ये दक्षिण भाग हमारे भरत के ऊपर का हो गया,
दक्षिण का, और ऐरावत के ऊपर का हो गया उत्तर का, बराबर। हाँ। तो उनका एक इंद्र यहाँ पे रहेगा और एक इंद्र यहाँ पे रहेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन भवन तो पूरा एक ही आएगा ना, पूरा ऐसा एक रज्जू तक, हाँ। ये एक रज्जू तक गोलाई में इनके भवन है। समझ में आया? हाँ ठीक। हाँ हाँ। लेकिन अब एक रज्जू यानी असंख्य योजन हो गए तो दो छेड़े के दो इंद्र तो होने चाहिए ना, हाँ बराबर। होने चाहिए ना। इनका राज्य तो असंख्य योजन का हो गया, तो वे एक इंद्र कहाँ से चलेगा, बराबर। हाँ। यस। अब देखो एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अब थोड़ी महत्व की बात हमारे लिए। हमारे से तो सबसे नीचे पहले तो वाण व्यंतरी आ गए 8, क्योंकि जैसे ही रत्न प्रभा का अवकाश अंतर खत्म होगा, फिर उसका घनदधि, घनवाद, तनवाद, तनोदधि और घनवाद, उसके बाद सीधा जो पहला 100 योजन है उसका 10 ही योजन छोड़ के वाण व्यंतर का स्थान शुरू हो गया। हाँ। तो हमारे से नीचे रत्न प्रभा में सबसे पहले वाण व्यंतर आए, तो वाण व्यंतर के लिए सबसे नजदीक की भूमि किसकी हुई, हमारी हुई ना। हमारी हुई, हाँ, इसलिए आते जाते। हाँ, इसलिए वो बार बार ऊपर आ जाएंगे और बार बार उनके नीचे नरक में भी, उनको तो नीचे नरक में भी जाके छेड़ने का मजा आएगा, बराबर। हाँ। तो अब उनको है ना, जैसे ही वाण व्यंतर में जो जीव उत्पन्न हुआ ना, वह अवधि ज्ञान से देखेगा कि मेरा दुश्मन कौन है। अब उसके पास शक्ति आ गई है, शक्ति बहुत आ गई है, और देखेगा वो पूर्व भव, उनको तो सारे भव भी याद रहते, तो वो देखेगा कि अरे ये मेरा दुश्मन है, जाके जाओ, मैं उसको जाके मार के आता हूँ। आओ, तो ये हमेशा आपको याद रखना है, जैसे 12 बजे का धूप वाला दिन है, ऐसे ही रात के 12 बजे का अंधकार वाला ये रात भी आपके सामने, मतलब जैसे। और दूसरी एक बात, ऐसा भी स्थान है जहाँ से कोई जीव ना उसको पीड़ा मिलेगी, ना वो वहाँ से वापस आएगा संसार में, है ना। मुक्त जीव, सिद्ध गति या मोक्ष या सिद्धशिला, जैसे वो स्थान है जहाँ हमेशा 8 प्रकार का आपका जो सुख है वही सुख 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 और कुछ नहीं। और ऐसा भी स्थान है जो 14 राजलोक, जहाँ पे दुख के अलावा कुछ भी नहीं। बोलो, दोनों चीज विपरीत है कि नहीं, बताओ। है। एक बात समझना, कभी भी एक चीज होगी तो उसका उल्टा सामने ऑल्टरनेटिव दूसरा ऑपोजिट ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बात ध्यान देना, मैंने इसलिए आपको ये बात फिर से बता रही हूँ, धर्मासिका है तो अधर्मासिका है और है, व्यवहार काल है तो निश्चय काल है और है। बोलो, है कि नहीं। 8 आत्मा के 8 गुण है उघाड़ वाले, तो उसको ढकने वाला भी 8 कर्म का आवरण है और है। बोलो, बराबर। और इसी तरह से संसार तब भी हमेशा के लिए रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 28 प्रकार के अभव्य जीव भी है और है। समझ में आया? आओ, ये चीज को ही आपको पहले समझना है, ये साइंस है। अगर ये चीज हमेशा के लिए परमात्मा ने कहा कि लोक का कभी भी नाश नहीं होगा, हमेशा के लिए रहने वाला है, मतलब ये हो गया कि इसमें इसके जो पृथ्वी का है, अब का, ये सब हमेशा के लिए रहने ही वाला है। बराबर बराबर। मतलब ये हो गया कि हर एक पृथ्वी का में से बाहर ही नहीं आएगा, तभी रहेगा ना। बताओ, जमीन हमेशा क्यों कैसे रहेगी? क्योंकि जमीन के जीव हमेशा रहेंगे। वो जीव वो छोड़ के बाहर जमीन के में से, पृथ्वी में से अप में जाए तो वो बचे, है ना। आओ, उसको हमेशा पृथ्वी का में रहना ही रहना है। मतलब अभी ये कभी भी यहां से बाहर नहीं जाएंगे। अब हम दूसरी बात पे जाएंगे आगे।
अच्छा, अब ये वाण व्यंतर देव बनते कैसे? देखो आपने ये तो पूछ लिया कि ये कैसे करते हैं, अशुभ भी होते हैं क्या, अशुभ कर्म भी देते हैं क्या, अशुभ भी बनते हैं, अशुभ तो उनको ज़्यादा बनना ही बनना है। आप कैसे सोचोगे वो आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं? तो अगर आप ही बुरा सोचोगे तो वो अपने आप बुरे हो गए, आपके कारण भी बुरे हो गए, आपके प्रति राग के कारण भी हो गए, और अगर वो आपके शत्रु है तो वैसे ही आपके बुरे हो गए, बराबर? तो इनको तो बुरी तो दोनों तरह से बनना है। तो अब आपको ये जानना है कि ऐसा कौन सा पुण्य है जो आपको वहाँ ले जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से आज बता रही हूँ कि हम लोग जो भी तप करते हैं, जो भी आपका जो 12 प्रकार का तप है, बाह्य और अभ्यंतर, चाहे वो जाप हो, ध्यान हो, कौसग हो, साधना हो, उपवास हो, व्यावच हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर ये सारा 12 प्रकार का तप अगर आपने संसार के लिए किया, सुख के लिए किया, समझ में आ रहा है, अच्छे की अपेक्षा के लिए किया, तो ये सारा चीज़ आपको पुण्य का बंध ही कराएगा। और पुण्य का बंद करने के लिए, पुण्य का बंद हो गया तो अब आप ऐसी कोई ना कोई देव की योनि में ही जाओगे। पहले ये बात क्लियर हुई? आपको पुण्य नहीं कमाना है, एक बात का ध्यान रखो। यही कारण है कि ये महात्मा कोई दान पुण्य, सिर्फ ज्ञान दान के अलावा कोई दान नहीं देते। बोलो देते हैं क्या? बोलो, अभय दान, ज्ञान दान, इसके अलावा कोई दान देते हैं महात्मा? नहीं। उनको यश दान नहीं चाहिए, उनको कीर्ति दान नहीं चाहिए, उनको धन दान नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? उनको कोई पैसे का दान नहीं चाहिए। आप करो जो करना है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। परमात्मा की पूजा तक नहीं चाहिए उनको, सिर्फ आराधना चाहिए, पूजा भी नहीं चाहिए। अगर पूजा भी करने लग गए तो भी पुण्य बांध देंगे तो देवलोक में जाएंगे, उनको तो वो भी नहीं चाहिए और उनको करना भी नहीं है। उनके लिए वो भी निषेध बोल दिया है कि आपको कोई परमात्मा की सेवा, परमात्मा की भक्ति, मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि आप ये इसके लिए सोचो भी। आपको परमात्मा की भक्ति करनी है, आपको परमात्मा की जाकर हम सेवा करें ऐसा भी नहीं सोचना। अगर ऐसा सोच लिया, देखो परमात्मा का ही सोच रहे हो, उन यहाँ आप अगर उनकी जाकर सेवा करो ऐसा सोच लोगे तो आप देव बनोगे, क्योंकि देव ही परमात्मा की सेवा कर सकता है। और अगर आप ये सोचोगे कि मुझे परमात्मा जैसा बनना है तो आप केवली बनोगे। बात समझ में आ रही है? परमात्मा को ही पकड़ के चलना है, परमात्मा के आसपास ही आपको रहना है। अब आप क्या तप से, क्या अपनी क्या बुद्धि से तप करोगे वो महत्व का है। तो यहाँ पे तप तो जरूर किया है, ये जो भी व्यंतर, वाण व्यंतर जो भी बनते हैं ना, उन्होंने तप तो जरूर किया है, लेकिन कैसा तप किया है? 6/6 अभ्यंतर में सारा तप अज्ञान पूर्वक किया है। कैसा किया है? बिल्कुल अज्ञान पूर्वक, कोई भी ज्ञान नहीं कि मुझे मोक्ष के लिए तप करना है, ऐसा नहीं। किसी ने सिद्धि तप कर लिया तो मैंने भी कर लिया, किसी ने वर्षी तप कर लिया तो मैंने भी कर लिया, किसी ने मांस खमन तप यहाँ संघ में हो रहे, चलो मांस खमन कर लो। किसी ने बोल दिया जैसे कि ये अभवी जीव कि अरे ये समावसरण की रुद्धि करेंगे तो ऐसे देव हमारे पास आएंगे, तो उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेके सभी वो बराबर से चारित्र का पालन कर रहे, एक भी जीव की हत्या नहीं कर रहे, तो पुण्य बांध दिया और सीधे 9 ग्रह तक देवलोक चले गए। मगर मोक्ष की भावना से नहीं किया था ये, तो अब देवलोक भोग के वापस नीचे आएंगे। हो सकता है कि वो सारे देवलोक में ना गए हों जो भी अभवी जीव हो, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा भी आया हो ना कि भाई मुझे कोई ज्ञान से मतलब ही नहीं। अगर उन्होंने ज्ञान ही नहीं पढ़ा तो 9 ग्रह तक जाएंगे? बताओ, नहीं जाएंगे। अगर वो ज्ञान नहीं पढ़ेंगे तो अभवी जीव ज्ञान नहीं, 9 पूर्व का ज्ञान लिया इसीलिए वो ग्रह गए। अगर एक पूर्व भी ज्ञान लेंगे तो विमानवासी बनेंगे, लेकिन एक पूर्व का भी ज्ञान नहीं लेंगे तो भवन और वाण व्यंतर में ही जाएंगे। बोलो जाएंगे कि नहीं? जाएंगे, जरूर जाएंगे। आओ, तो ये जो 8 जाति के वाण व्यंतर देव है, उन्होंने पूर्व जन्म में अज्ञान पूर्वक तपस्या की, 12 तप का आराधन किया, और इसी कारण से वो ये भूमि नगर में, इनके ये भूमि नगर है जो 80 योजन के एरिया में, 80 योजन ऊंचाई लेकिन असंख्य योजन चौड़े ऐसे भूमि नगर होते हैं, असंख्य भूमि नगर, उसी के अंदर वो व्यंतर के रूप में उत्पन्न हुए।
कि भाई ये नगर तो पड़े हुए हैं, आप जाओ कुछ दिन के लिए वहाँ रहो और फिर वापस आओ, कुछ साल आप जाओ और वहाँ से निकल के वापस आ जाओ। तो वहाँ वो व्यंतर के रूप में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और दूसरा, जो व्यक्ति गले में फांसा डाल के मरेगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी, आत्महत्या करेगा, आत्मदहन करेगा और मरेगा, अपने आप मर जाएगा, और या फिर विषपान करेगा या फिर अग्नि प्रवेश करेगा, जो गुस्से से करते हैं ना ये सारा, कि भाई जलकर मर गए या फिर जहर पी लिया और ऊपर से गिरकर नीचे मर गए, या भूख और प्यास सहन करके मरे। ऐसे बहुत से हठयोगी होते हैं जो भूख और प्यास सहन कर करके तप करते हैं, जैसे गोशालक ने किया था। तो ये सारे जैसे व्यक्ति, ऐसी सारी व्यक्ति जो इस प्रकार से सहन करके मृत्यु अंगीकार करते हैं, तो वो उस समय उस मनुष्य का यदि अगर शुभ भाव हो कहीं क्योंकि अब तो पुण्य बांध दिया है, पुण्य तो बांधा हुआ ही है और मरे हैं इस प्रकार से, तो कहाँ उत्पन्न होंगे? व्यंतर या ये वाण व्यंतर बनेंगे, अगर इस प्रकार से इन्होंने कर्म का उपार्जन किया होगा तो। आओ, इन देवों की जाति भी, अब इनकी आगे जाति की बात हो रही है कि इनका जो उत्कृष्ट आयु है, ये जाति। हाँ बोलो। હવે સૌધર્મ ઇન્દ્ર હા બધા છે એ હાઈએસ્ટ પોસ્ટ ઉપર, રાઈટ? સૌધર્મ ઇન્દ્ર હાઈએસ્ટ પોસ્ટ, પણ એ પહેલા જ દેવલોક, એટલે હાઈએસ્ટ પોસ્ટ નથી દેવોમાં, દેવોમાં હાઈએસ્ટ પોસ્ટ નહીં, હાઈએસ્ટ પોસ્ટ કઈ તો પહેલા દેવલોકમાં હાઈએસ્ટ પોસ્ટ। પહેલા દેવ તો આ સૌધર્મ ઇન્દ્ર પહેલા દેવલોકમાં જ ને? હા, એ પહેલા દેવલોક, આ તો જે દેવલોક પણ નથી, આ તો તમારે ભવનપતિની વાત ચાલી રહી છે। હા હા, આ તો ખાલી જસ્ટ પૂછ્યું। हाँ 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 हाँ, बस एमा शू है, जो जैसे भवनपति, तो भवनपति के जहाँ आवास है ना, वो वहाँ का इंद्र हो गया, वहाँ का हेड, हाईएस्ट पोस्ट। यहाँ क्या સૌધર્મા ને ઇન્દ્રનું બધાનું આયુષ્ય પણ એટલે આપણે એક આરા જેટલું હોય ને એવું હોય કે? हाँ, वो ये तो सबका अलग अलग, एक पल्योपम, उससे आगे जैसे जाएंगे सागरोपम, सागरोपम, सागरोपम का आयु जगन्य ही एक पल्योपम होते हैं उनके। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 22 सागरोपम तक, 33 सागरोपम तक होता है अंतिम। हाँ, तो आयु तो जैसे जैसे उनकी कक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे आयु भी बढ़ेगी, पुण्य भी बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, ऐसे ऐसे वो हायर पोजीशन में जन्म लेते जाएंगे। पुण्य ने हिसाबे, ये सारा तप किया आपने, कोई बड़ा बड़ा उपदान तप किया, 12 प्रकार के तप में, तप के कारण ही ये हुआ है। 12 प्रकार के तप तो कर लेते हैं लेकिन सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो तप क्या मोक्ष के लिए किया है? नहीं। आज आप देखोगे 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चे उपदान कर रहे हैं, बराबर? 5 साल 7 साल के बहुत बच्चे ने उपदान किया, क्या उनकी मोक्ष की भावना है? मोक्ष की तो समझ ही नहीं है उनको, 100% नहीं है। बात समझ में आ रही है? पुण्य बांधी એટલે ખાલી पुण्य बांधा है, पुण्य उसको पसंद किया है। आज ये जन्म में जैसे मैं कैसे बोल रही हूँ कि मुझे उपदान तो करना ही है, 4 बार कोशिश करूँ और अटक जाए तो अगले जन्म में तो उपदान पहले आएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में वो भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब वो भरा हुआ है, अगले जन्म में 5 साल की उम्र में मैं उपदान करूँ, पर मोक्ष की इच्छा ना पहले थी ना आज है, तो कहाँ से होगी बताओ? એવું બી થાય ને કે મોક્ષની ઈચ્છા હોય પણ ઉપદાન ન થઈ શક્યા હોય। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से एक बात सुनो, मोक्ष की इच्छा है, वो उपदान के लिए तल पापड़ होगा ही नहीं। हाँ या ना? બરાબર। वो तो समदृष्टि है ना मोक्ष की इच्छा वाला। मोक्ष की इच्छा सबको हो, लेकिन वो सम्यकदर्शी हो कि नहीं, वो बहुत जरूरी है। એટલે ત્યારે જ પોસિબલ થાય કે જ્યારે સમ્યક દર્શન આવે ને મોક્ષની ઈચ્છા થાય। मोक्ष सम्यक दर्शन है, और आप कोई भी तप करो, देखो अब मुद्दा ये पकड़ो, सम्यक दर्शनी हो और मांस खमन करो, सम्यक दर्शनी हो और उपदान करो, सम्यक दर्शनी हो 12 प्रकार में से कोई भी तप करो तो ही फायदा है, नहीं तो सारा पुण्य बंधेगा, आप देवलोक में जाओगे। समझ में आई बात? सीधा मुद्दा क्या है वो पकड़ो। मोक्ष की इच्छा तो भूल ही जाओ, सम्यक दर्शनी हो तो जरूर मोक्ष की इच्छा है, नहीं तो सम्यक दर्शनी हो ही नहीं। बराबर? तो अगर आप सम्यक दर्शनी हो तो पहले तो एक ही बात, अगर सम्यक दर्शनी हो उसको कोई इच्छा ही नहीं,
उसको तो हर एक चीज सम हो गई, जो मिला वो खा लिया, जाने को मिला चले गए, बराबर। बराबर। हाँ, निमित्त हुआ और वो चले गए, बस। नहीं हुआ उसका अफसोस ही नहीं है उसको। अगर आप किसी भी तप के लिए देखो, ध्यान दो, बस बहुत महत्व का मुद्दा यही है। आपका मांस खमन चल रहा है, 28 उपवास हो चुके हैं, 2 दिन के लिए आपको पारणा करना पड़ा, तो भी आपको बिल्कुल अफसोस ना हो। क्यों? क्योंकि मेरे निमित्त में ऐसा ही होगा, और आप उसको मान के पारणा करके शांति से बैठो और दूसरी बार फिर उसकी कोशिश करो। देखो, भगवान ने 25 दिन के कितने, 5 महीना 25 दिन के कितने पारणे किए पता है आपको? भगवान ने ये नहीं सोचा 5 दिन और उपवास करूं तो मेरी 6 मासी हो जाए। समझ में आ रहा है? हाँ। क्यों नहीं सोचा? भवितव्यता। भवितव्यता नहीं, उनको 6 मासी करने की इच्छा ही नहीं है। अच्छा। भवितव्यता बिल्कुल नहीं, उनको 6 मासी करनी ऐसा नहीं है, जितना हो, जितना दिन होगा मैं करूंगा, बस। પણ લખાયેલું તો હોય જ ને. પણ લખાયેલું હોય, પણ તમારી ઈચ્છાને લખાયેલામાં ફરક નહીં હું એમ પૂછું. ચાલ, લખાયેલું હોય ને તમારી ઈચ્છા, એ બેમાં ફરક નહીં હું એમ કહું. ઈચ્છા એટલે રાગ આવ્યો? ચલો, પહેલો પ્રશ્ન જ આ મારો. इच्छा का मतलब क्या हुआ? राग। मेरे नसीब में दीक्षा होगी तो मुझे मिलेगी, ये संभव है। और मुझे दीक्षा दो, नहीं तो मैं ऊपर से कूदूँ, मैं भाग जाऊँ, मैं ये करूँ, और मैं घर में माँ बाप बीमार हो फिर भी मैं चला जाऊँ, ये क्या हुआ बताओ? ये इच्छा हुई? जीद वही इच्छा है ही नहीं। कोई जीद और इच्छा में कोई भेद ही नहीं है, अब ये समझ लेना बस। जीद और इच्छा में कोई भेद ही नहीं है। आप अगर इच्छा करोगे, 4 बार इच्छा पूरी नहीं हुई तो 5वीं बार में आप जिद ही करोगे, बाद में करोगे कि नहीं? बात यही है। जो संभावी है ना, उसको तो कहीं जाना ही नहीं है, उसको कुछ करना ही नहीं है। जो संजोग आया उसी के अंदर वो जाएगा। जो संभावी है वो यही सोचेगा, आज मेरे से उपवास होगा, मेरी तबीयत ठीक है, आज मैं जरूर उपवास करूंगा, बस। जो संभावी है वो। और दूसरा संभावी ऐसा होगा कि आज का दिन सुबह मेरे से उपवास नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, मैं कुछ भी होगा खा लूंगा, मेरे को कोई ऐसा नहीं, मैं नौकार से भी कर पाऊँ, साढ़पोर से भी कर पाऊँ, पूरी मठ भी कर पाऊँ, कुछ नहीं। मेरे से जो होगा, जो स्वाध्याय होगा, आज मैं स्वाध्याय करूंगा। ये क्या हुआ बताओ? बस यही संभावी हुआ। अब आप जो भी पुण्य बांधोगे ना, बिल्कुल उत्कृष्ट बांधोगे, और ये पुण्य आपके ऊपर के कर्म हटाएगा, और वो कर्म जैसे ही हटेगा, कोई नया पुण्य नहीं बन रहा है, इससे पुण्य नहीं बन रहा है। देखो, फिर से मैं कह रही हूँ, आप अगर 100 रुपये का दान देने जाओ तो पुण्य, बराबर। लेकिन वही जिसको दान देना है वही आके आपसे 100 रुपया चुरा के ले जाए तो क्या हुआ? कर्म की चुकवनी हुई? तो यहाँ पुण्य नहीं है ना? नहीं। जाना तो 100 रुपया ऐसे भी था, अगर आप सामने से दे देते तो दान से पुण्य बन जाता। और वो आकर आपका 100 रुपया ले गया, नहीं तो उसने आपसे खाना मांगा और आपने खाना लेके दे दिया, क्या हुआ बताओ? अब इससे कोई पुण्य बंधा? नहीं। लेकिन हिसाब चुकता हुआ? हाँ। अब समझ में आ रहा है इच्छा क्या है? इच्छा दान देना, वो इच्छा है। लेकिन अगर किसी का मुझसे लेना है, वो आके प्रेम से ले गया, बस मैं खुश हूँ, मैं सम हूँ, तो ये कर्म का चूका न हुआ। अब समझ में आ रही है बात? ये सारू कहवाय ने। हाँ, आप कर्म, मतलब आप संभाव में हो तो ही अच्छा है, नहीं तो वो ले गया, चोरी हो गया, आप ऊपर नीचे हो गए तो बेकार, तो नया कर्म बंद। आपको रोज यही सोचना है, मैं कुछ भी साथ लेके 1 रुपया नहीं लेके जाने वाला। आप रोज यही सोचो। क्या सोचोगे? 1 रुपया साथ में मैं लेके नहीं जाने वाला। अच्छा होगा, जिसको मेरे से लेना होगा वो आके प्रेम से उसकी चीज ले जाए, बराबर? बराबर।
तो ये होगा हिसाब चुकाना। और ऐसे अगर आप हिसाब चुकाओगे तो मनुष्य भव में ही जाओगे। ये ध्यान दो, आप मनुष्य भव में ही जाओगे और 1-2 भव में कर्म खपा के मोक्ष जाओगे। पुण्य बांधोगे तो देवलोक, पाप बांधोगे तो नरक लोक। आपको ना पुण्य बांधना है ना पाप बांधना, संभावी रहना है। अगर तिर्यंज में भी गए तो सम्यक दर्शन के साथ जाओगे। और वो फिर वो सांप भी होगा ना तो मंदिर से बाहर नहीं जाएगा, मंदिर का दूध पिएगा, दूध पी के मरेगा, लेकिन एक भी जीव को नहीं मारेगा। समझ में आया? हाँ। तो अब जो यहाँ ध्यान दो कि अगर आपने ये तप किया, वो भी पुण्य बंधाने के लिए, कोई भी मोक्ष की इच्छा से नहीं, कोई भी संभाव से नहीं, तो आप ये व्यंतर, वाण व्यंतर और उसी गदनिकाय में जाओगे। ठीक है? तो देवों की जाति में भी उनका उत्कृष्ट आयु होता है जिनका वो 4 मुहूर्त में एक बार श्वास लेंगे और 4 दिन बाद भूख लगेगी उनको, आहार की इच्छा होगी। संकल्प से ही सार पुद्गल लेकर वो अपने मतलब वो संकल्प से सोचेंगे कि आज मुझे भूख लगी है और मैं आहार ले लूँ। संकल्प से, मन से ही उन्होंने आहार कर लिया। जैसे सोच लिया कि मैंने आज दूध पाक खा लिया, मैंने दूध पाक पी लिया। आप संकल्प से खाली सोचो और आपके सारे शरीर में वो जो पुष्टिदायक आहार का, जो पुष्टि का जो प्रभाव है, वो आप फील करने लगोगे। तो वहाँ खाली सोच के खाना होता है, खाली सोच के, बराबर। पर भूख तो उनको लगेगी 4 दिन बाद। आज कुछ तो खाना है, क्या खाना है? चलो आज मालपुआ खाएंगे। आप मालपुआ सोच लो, बस खाली सोचा और आपके शरीर के अंदर वो सत्व चला भी गया। इसीलिए देवों में कभी भी हाथ से कवलाहार कभी नहीं होता। देव कभी भी पात्र लेके नहीं खाएंगे। देव खाली सोचेंगे, आंख बंद करके या आंख खुली रख के सोचेंगे कि मुझे आज इडली सांभर खाना है। बस आपने सोच लिया और आपका पेट भर गया, बराबर। अब देखो, अब आपको पता है कितने वीर होते हैं? कोई जानता है? मैंने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी। वीर कितने होते हैं? जोगणी कितनी होती है? 64। हाँ, 64। और वीर कितने होते हैं? 50 वीर 50 है और जोगणी 64 है। तो जैसे मणिभद्र वीर, जैसे ये वीर, ऐसे वीर के नाम है जो 50 है। और चंडिका, बालिका, हिंसक देव, पता है ये हिंसिका, ये सब आप वो सूत्र में बोलते हैं। चंडिका, फिर हिंसिका, ये सारे शब्द आते हैं ऋषि मंडल स्तोत्र। नहीं, ये तो देवी ना नाम। आ तो हाँ, ऋषि मंडल। माँ हिंसतु, हिंसिका, माँ हिंसतु, चंडिका, ऐसे आपको नाम आएगा सबके। चंडिका, हिंसिका, ऐसे सारी देवियों के सबके नाम आएंगे और वो है ऋषि मंडल स्तोत्र। अब आज आप खोल के देखना, आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे आहुति उनको क्या लगती है पता है? आप जो बाकुड़ा भोराते हो ना, चारों दिशा में डालते हो, काले उड़द, जब मंदिर की प्रतिष्ठा या मंदिर का कुछ हो ना, तब उनको हवन किया जाता है, उनको स्थापित किया जाता है, तुष्टित पुष्टित किया जाता है और उनको फिर अड़द के बाकुले जाके चारों दिशा में डाले जाते हैं हमारे उसके हिसाब से। लेकिन ये सारे देव देवी और ये हिंसक देव ये तृप्त होते हैं तो वे मध्य मास और उसकी आहुति से वो तुष्टिमान होते हैं। किससे? मदिरा मास। हाँ, मास, मदिरा, मध्य। क्यों? आप देखो, आपको पता होगा, ये जो चंडिका, ये चामुंडा, ये दुर्गा, ये सारे जो अन्य धर्म में वो लोग क्या चढ़ाते हैं उनको? हाँ, तो ये पिशाच, ये राक्षस, जो साधना, यक्ष जिसकी साधना की जाती है, तो ये सारे मिथ्यात्व मोहित देव पूर्व जन्म की आदत होने के कारण इन वस्तुओं को देखकर ही संतुष्ट होते हैं। ध्यान दो,
इनको पूर्व जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं। आपको जो भी मध्य मास और जो वो आप आज सोचो कि जितने भी आज के ज़माने के नॉन वेजिटेरियन मनुष्य, आप ऐसे सोचो जैसे कि मान लो कि आज ये जो दाऊद इब्राहिम है वो दान भी बहुत करता है, गरीबों को पैसा भी बहुत देता है, बराबर। और दूसरी तरफ वो मारते भी लोगों को बहुत मारता है। अच्छा, खाने में भी नॉन वेजिटेरियन है, उसको वो रोज प्राणी को मार मार के उनको मरघा बतका ये सब तो खाना ही खाना है कि नहीं, बताओ। और पुण्य ज़्यादा बांध रहे तो वो कहाँ जाएगा, आप समझ सकते हो। अब पूर्व जन्म में आने वाले जन्म में पुण्य बंध गया है तो ऐसे ही वो व्यंतर वाण व्यंतर निकाय में जाएगा, ये वीर और देव बनेगा। और उधर फिर आज ये जन्म में उसने नॉनवेज ही ज़्यादा खाया है, उसको मांस और खून और मदिरा ही चाहिए, तो वहाँ जाके वो तुष्टि पुष्टि जैसे ही सामने देखेगा वो खुश होगा कि नहीं होगा देव? होगा। बस आपको यही समझना है कि इस जन्म में जो चीज़ से आपको संतुष्टि मिलेगी, अगले जन्म में वो चीज़ सामने आते ही आपको सुख होगा और आप वो चीज़ को लपक कर पकड़ ली। समझ में आया? तो इस जन्म में आपको कौन सी चीज़ से संतुष्टि चाहिए, बताओ। संभाव, बस ये बहुत अच्छी बात बताई। मुझे लगा आप कोई चीज़ मांगोगे, भाई पूजा चाहिए, दान चाहिए, ये चाहिए, तप चाहिए ना क्या, क्योंकि आप उसी से संतुष्ट होगे तो अगले जन्म में भी वही तप पूजा दान करोगे ही करोगे कि नहीं, बताओ। करोगे। अट्ठम की 28 की अगर आपने इच्छा रखी और 10 साल 15 साल तक कोशिश की, करते रहे मांस खमण उसकी, तो वो इच्छा प्रबल होती गई कि नहीं? वो होती गई। और वो इच्छा प्रबल इतनी हुई कि अगले जन्म में सबसे पहले मेरे को यही चाहिए, और वही तप आया। आपकी संतुष्टि हुई भी है, लेकिन इच्छा भी है। ध्यान दो, संतुष्टि के अंदर इच्छा खड़ी ही है। आपको सबसे पहले किसको त्यागना है? इच्छा को त्यागना है। संतुष्टि तो अपने आप आ जाएगी, संतुष्टि अपने आप आ जाएगी, क्योंकि संतुष्टि तो आपके पास जैसे ही कर्म खत्म होगा उसको अपने आप आना है। इच्छा को आपको छोड़ना पड़ेगा। इच्छा का त्याग कौन करेगा? खुद स्वयं। इच्छा से ही ये व्यंतर वाण व्यंतर भवनपति सब इच्छा के कारण हो रहे हैं। आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इच्छा ही आपकी आदत बन जाएगी। आज की इच्छा आपकी आदत बन जाएगी, और वो आदत होने के कारण आपको अन्य भवांतर में उसी चीज़ का मन होगा और होगा। बराबर समझ में आ गया? हाँ, चलो अब हमें भवनपति के 10 भेद में 20 इंद्र, देखो वही टॉपिक चल रहा है, मज़ा आ जाएगा आपको कि भवनपति के 10 भेद है, 10 भेद के एक के 2 इंद्र, मतलब कि 20 इंद्र हो गए। उत्तर और दक्षिण दिशा में 10, आपको 20 उत्तर में भी मिलेंगे, 20 दक्षिण में भी मिलेंगे। इतना ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि 10 यहाँ 10 यहाँ। समझ में आई ये बात? क्यों? क्योंकि उनको तो रूप ही लेना है, वो तो महाविद्या में भी गए ना। देखो अब मैं एक बात समझाती हूँ। अभी आपको एक बहुत अच्छा मुद्दा आया है। 20 भवनपति के इंद्र, 16 32 व्यंतर वाण व्यंतर के इंद्र, तो 20 और 32 कितने हुए? 52 हुए। 52 हुए। और 12 वैमानिक देवलोक है, सौधर्म ईशान सबके, तो सब इंद्र, तो 12 तो हमारे 64 इंद्र होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 64 इंद्र होने चाहिए। इंद्र 64 ही है। और 64 इंद्र आपको ये समझना है कि जब भी महाविद्या और दोनों तरफ, महाविद्या में एक साथ कितने भगवान जन्मेंगे बोलो? 4। एक साथ कितने जन्मेंगे महाविद्या में? 4। पूर्व में भी 2, पश्चिम में भी 2, बराबर? 2 एक साथ जन्म लेते हैं ना? लेते कि नहीं? हाँ कि ना? तो 4 एक महाविद्या में, तो आपके 5 महाविद्या के कितने हुए?
20, तो जब 20 इंद्र 20 तीर्थंकर परमात्मा को एक साथ एक ही समय में उनका जन्म कल्याणक होगा मेरू पर्वत पे, 5 मेरू पर्वत के ऊपर। हाँ 20 सिंहासन तो है ही भगवान के लिए। अगर 20 तीर्थंकर परमात्मा है, 20 सिंहासन है, 5 मेरू है, तो इंद्र खाली 64 ही होंगे क्या? नहीं तो इंद्र भी 5-5 रूप 20 रूप करेंगे कि नहीं? करेंगे। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना, एक भगवान को इंद्र मिले 64 के 64 और बाकी सारे भगवान बिना इंद्र के स्नान करेंगे क्या? नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ जब 64 इंद्र है तो 64 के 64 इंद्र एक साथ 20 भगवान का तीर्थंकर परमात्मा का जन्म महोत्सव कल्याणक होगा, तो वो 64 इंद्र कितने रूप धारण करेंगे? नहीं करेंगे। उतने ही 20 रूप धारण कर लेंगे। 64 के 64 इंद्र और 20 के 20 भगवान के पास चले जाएंगे। बराबर? बराबर। अच्छा, और आप स्नात्र में एक बात बोलते हो, अच्युतपति हुक्म ये करी कड़सा, उसमें आपका जो है वो 5 रूप धारण करते हैं ना। 1 मिनट। हाँ, तो जब 20 तीर्थंकर परमात्मा के आप जन्माभिषेक कर रहे हो तो उसमें एक देव 5 रूप लेते हैं भगवान को जो धारण करते हैं वो 5 रूपे प्रभु ग्रही। याद आवे छे स्नात्र? हाँ हाँ, हाँ एक इंद्र 5 रूप लेते हैं, जो भगवान को गोद में भी लेते हैं, 2 से चामर और 2 से पंखा। हाँ या ना? हाँ। तो जो एक इंद्र 5 रूप एक भगवान के लिए लेगा, वो 20 भगवान के लिए कितना लेगा? 100 रूप। 100 रूप। अब समझ में आया? सारे 64 इंद्र, आप 64 में से 63 इंद्र, ध्यान दो, 63 इंद्र 20 रूप लेंगे और 20 भगवान का जन्माभिषेक एक साथ करेंगे, लेकिन एक इंद्र 100 रूप लेगा और बस सब भगवान को चामर और पंखा से ढालेगा। बराबर? बराबर। बराबर। अब आप कल्पना करोगे, जब भी स्नात्र करोगे, परमात्मा को कलश करोगे, जल कलश, आपको यही सोचना है कि आप, क्योंकि आप ही इंद्र हो कि नहीं, बताओ? हाँ जब आप भगवान को जन्माभिषेक के लिए रोज सुबह स्नात्र कर रहे हो, पक्षाल कर रहे हो, जल पूजा कर रहे हो और क्षीर से आप पक्षाल कर रहे हो, दूध से, तो आप ही इंद्र हो कि नहीं? आपके ऊपर कोई है तभी? नहीं है। तो आप क्या सोच रहे हो? आप 100 रूप लेके खड़े हो, आप क्या सोचोगे बताओ? हाँ। आप क्या सोचोगे बताओ? 5 रूप। शक्रेंद्र हूँ मैं, शक्रेंद्र हूँ मैं, 100 रूप धारण करके खड़ा हूँ। सौधर्मेंद्र और शक्रेंद्र ही 100 रूप ले सकते हैं, बाकी नहीं। समझ में आया? पहले देवलोक के देवों का ही ये नियम है कि वो ही 100 रूप लेंगे और कोई नहीं लेगा। तो सौधर्मेंद्र जब 100 रूप लेंगे तो शक्रेंद्र भगवान को 100 रूप से मतलब जब कलश करने आएंगे, सौधर्मेंद्र जब कलश करेंगे तो शक्रेंद्र 100 रूप लेगा, और शक्रेंद्र जब कलश करेगा तब सौधर्मेंद्र 100 रूप लेगा। समझ में आया? हाँ। तो आप 2 इंद्र के 100 रूप हो गए। हाँ। तो आप जब कलश करोगे और पक्षाल करोगे, रोज सुबह आप ये सोचोगे कि मैं एक साथ मेरू पर्वत पे 20 तीर्थंकर परमात्मा का 100 रूप लेके कलश कर रहा हूँ। એટલે મારે પોતાને ઇન્દ્ર સમજીને કરવાનું। अपन इंद्र ही है, हम इंद्र है, हम मनुष्य है, और हम यही सोचेंगे कि ये मेरे भगवान। इंद्र कैसे भगवान की सेवा करते हैं? आप भी सेवा कर रहे हो कि नहीं? हाँ। आप भगवान को बिल्कुल अपना समझ के संभाल के, जन्म हो चुका है, आप रोज जन्म महोत्सव करते हो। बोलो, इंद्र को तो एक ही बार बारी आएगी, जब भगवान का जन्म होगा उसी दिन। आप तो रोज कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे? कल्पना ही तो है भाई, कल्पना ही तो है। प्रशस्त राग का महत्व क्या है बताओ? परमात्मा के प्रति प्रशस्त राग चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। प्रशस्त, जितना प्रशस्त राग होगा उतना उसी भव में मोक्ष हो सकता है। होगा कि नहीं? बोलो। होगा। तीर्थंकर परमात्मा के प्रति प्रशस्त राग था ना। कपिल मुनि का
मरीचि के प्रति प्रशस्त राग था तभी तो वो महावीर गौतम बने, अगर नहीं होता तो नहीं बनते। तो दोनों नहीं बनते। दोनों एक साथ, गौतम स्वामी ने भगवान को तभी से पहले तीसरे भाव से ही छोड़ दिया होता अगर प्रशस्त राग नहीं होता तो, है ना। हाँ तो आपको भी परमात्मा की रोज पक्षाल कर रहे हो, आप रोज सुबह स्नात्र कर रहे हो, तो ये सोचो कि मैं भी सौधर्मेंद्र हूं, मैं भी शक्रेंद्र हूं, जो मेरू पर्वत पे 100 रूप लेके भगवान की पक्षाल कर रहा है। हाँ है ना। आपको तो रोज ये सोचना है। तो ये प्रशस्त राग है, और ये रोज सोचोगे ना तो एक दिन भी आपका पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर एक दिन भी पक्षाल नहीं हुआ ना तो आप ये सोचोगे कि आज मैं शक्रेंद्र नहीं बन पाया हूं। अफसोस होगा आपको, वो एक दिन के लिए भी अफसोस होगा। बोलो, ये राग तो चाहिए, ये अफसोस चाहिए। क्यों? ये प्रशस्त है। क्यों? आपके लिए नहीं है ये राग, और ये अफसोस आपके लिए नहीं है। किसके लिए है? परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए। तो ये जो प्रशस्त राग है ये आप परमात्मा के लिए कर रहे हो। परमात्मा के लिए प्रशस्त राग करने के कारण आपका प्रशस्त पुण्य बंध रहा है। और प्रशस्त पुण्य, देखो आपने अभी पुण्य तो बहुत देख लिया। पुण्य जो आप दान से पुण्य बांध रहे हो, उससे पुण्य बांध रहे हो, सबको हेल्प करके पुण्य बांध रहे हो, तप से पुण्य बांध रहे हो, सारा अपने लिए कर रहे हो। तप वप सब आप अपने लिए कर रहे हो, मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हो, इसलिए ये प्रशस्त नहीं होता। ये आपको सुख देगा, ये आपको देव बनाएगा, लेकिन आपके कर्म को घटा नहीं पाएगा। लेकिन ये प्रशस्त जो राग, जो भी प्रशस्त राग होगा, प्रशस्त आपका तप होगा, जो भी प्रशस्त होगा, वो आपको इस प्रशस्त राग का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिए। मेरे से नहीं हो पाया है तो उसके लिए, मेरे से नहीं हो पाया है तो उसके लिए मैं शांत हो जाऊं, लेकिन मैं शासन के लिए कुछ करना है उसके लिए मैं शांत ना हूं। समझ में आ रही है बात? हाँ शासन के लिए जो काम करना है उसके लिए शांत नहीं होना है। तीर्थंकर नाम कर्म तो बांधना ही बांधना है। सभी जीव शासन करूं, रसी शासन करूं, ये तो करना ही करना है ना। सभी जीव करूं शासन रसी, ये तो करना ही करना है। सारे जीवों को मैं करुणा दे पाऊं, ये तो मुझे करना ही करना है। हाँ वो प्रशस्त है, वो स्व नहीं है। ये परमार्थ हुआ, ये स्वार्थ नहीं हुआ। स्वार्थ परमार्थ की तरह ही आपके दो राग आएंगे, सामान्य राग और प्रशस्त राग। सामान्य राग है वो स्वार्थ है, प्रशस्त राग है वो परमार्थ। तो जितना परमार्थ होगा, जितना प्रशस्त होगा, उतना आप राग करोगे, कर्म कटेंगे। और जितना स्वार्थ होगा, जितना आपका सामान्य राग होगा, जितना आपका राग बढ़ेगा, उतना आपका कर्म बंध बढ़ता जाएगा। बराबर? पुण्य बढ़ेगा ना। हाँ, पुण्य भी बढ़ेगा। पुण्य बढ़ेगा तो वो तो कर्म बंध का ही कारण है। जितना भी पुण्य बढ़ा, कर्म बंध का ही कारण है। जितना भी पुण्य बढ़ा, कर्म बंध का कारण। आप समझ लेना भाई, ये संसार को तो है ना वासुदेव चाहिए ही चाहिए। ये संसार को 9 वासुदेव चाहिए ही चाहिए, 9 प्रति वासुदेव चाहिए ही चाहिए। बोलो, चाहिए कि नहीं? चाहिए। उसको तो जो 12 चक्रवर्ती है वो चाहिए ही चाहिए। तो आप क्यों इसमें आओ? आप उसके लिए क्यों पुण्य बांधो? समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ संसार को तो ये चाहिए ही चाहिए। उसको तो किसी ना किसी वासुदेव बनाने के लिए उत्कृष्ट तप और उपवास तो उसको कराना ही कराना है। किसी ना किसी को तो तप उसको कराना ही कराना है, क्योंकि संसार में वासुदेव तो होने ही वाले। आपको क्या वासुदेव के लिए तप करना है? पहले ये सोचोगे बस। नहीं, आप तप करना सोचोगे, मुझे कुछ भी करके मांस खमन करना है, मुझे कुछ भी करके उपदान करना है, मुझे कुछ भी करके तप करना है। क्या वासुदेव बनने के लिए? मुझे कुछ भी करके दीक्षा लेनी है, क्या वासुदेव बनने के लिए? नहीं। नहीं। बात समझ में आ गई? बस। संभव होगा तो ही इसमें से बच पाएंगे, अगर संभव नहीं है हमारा बचना मुश्किल है। बोलो, अब समझ में आ गया? भवनपति देव,
उसमें से चमरेंद्र की अब कहानी आएगी, चमर चंचा नगरी, चमरेंद्र उसका स्थान, ये सारा रत्नप्रभा नारकी का समझना है। और ये मैं स्प्लिट नहीं कर पाऊंगी, उसको हम कल ही लेंगे, ओके। ठीक है, क्योंकि ये स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी है, थोड़ी आज ली थोड़ी कल ली ये पॉसिबल नहीं। अब जो भवनपति निकाय का जो इंद्र है चमरेंद्र, अब उसकी बात आएगी। और चमरेंद्र परमात्मा महावीर स्वामी के पास आया, वो एक अच्छेरा बन गया, वो भी कहानी हम करेंगे। और ख़ास करके चमरेंद्र का आवास रत्नप्रभा नारकी में कहाँ है, उससे भी ये साबित होती है कि असंख्य योजन नीचे जाने के बाद रत्नप्रभा शुरू होती है। ये चमरेंद्र के उदाहरण से भी आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन वो मैं पूरा नेक्स्ट क्लास में लूँ, क्योंकि वो पूरा टॉपिक है। ओके। बराबर। बोलो, आज कोई प्रश्न है? आज का कुछ भी कोई और प्रश्न है तो पूछ लो, क्योंकि अभी 10 मिनट के अंदर तो मैं ये टॉपिक ख़त्म नहीं कर पाऊंगी। बोलो, इंद्र के मामले में या किसी भी मामले में कोई प्रश्न है तो पूछो। इंद्र बनना ही नहीं है, पुण्य बांधना ही नहीं है। आप ये भी सौधर्मेंद्र हो या शक्रेंद्र हो, सारे समकीति है, ऐसा आपको नहीं सोचना है। व्यंतरेंद्र और वाणव्यंतरेंद्र तो समकीति हो भी नहीं सकते, बराबर हाँ। है ना। देवलोक के तो हो भी सकते हैं, लेकिन ये तो हो भी नहीं सकते। और पहले दूसरे तीसरे चौथे देवलोक के तो हो, ये भी नहीं समझना है आपको कि वो होंगे। बराबर, हो सकते ना भी हो सकते, उनका तो आचार है। भगवान हम कैसे, जैसे मंदिर चले गए, पूजा कर ली, माँ बाप ने बाधा दे दी है, बच्चे से ही सिखा दिया है, और रोज जाना है, तो मम्मी पापा को खुश रखने के लिए भी हम रोज मंदिर चले जाते हैं, है ना। बोलो, समकीति हो नहीं हो तो भी मंदिर तो जाता है कि नहीं? वो जाता है। समकीति नहीं, अभवी भी दीक्षा ले लेता है, छोड़ो ना, अभवी भी दीक्षा ले लेता है। तो जो दीक्षा ले वो समकीति, ऐसा भी तो आप नहीं सोच सकते ना। नहीं। हाँ, बराबर। आज बहुत कुछ जाना है। बोलो, कोई प्रश्न है तो बोलो। पुण्य तो बांधना है, लेकिन प्रशस्त ना हो ऐसा पुण्य हम बिल्कुल नहीं बांधेंगे, बराबर बराबर। बोलो बोलो, कोई प्रश्न है? मैम, एक प्रश्न था। हाँ बोलो। कि आपने वो लास्ट लाइन में था कि खाना और पीना छोड़ देते हैं तो फिर पुण्य का बंद होता है, तो फिर अपन ऐसे देवलोक में वगैरह होते हैं। तो जो अनशन वगैरह जिसने किया है अपने, तो कितने महात्माओं ने अनशन किया है, तो वो सब देवलोक में गए। हाँ, देवलोक, क्योंकि देखो एक बात है, खाली अनशन छोड़ो, कोई विधवा भी होगी ना, विधवा, बाल विधवा या बाल विधु, जो जिसने शादी नहीं की, वो भी देवलोक में जाते, पता है। ब्रह्मचर्य का तो बहुत महत्व है। अच्छा। हाँ, ब्रह्मचारी तो देवलोक में ही जाएंगे। अब सम्यक दृष्टि नहीं है तो क्या होगा बताओ? ચક્રવર્તી ના ઘોડાને જબરજસ્તી બ્રહ્મચર્ય પડાવે તો એ પણ દેવલોકમાં જ જાય. हाँ, लो बोलो, दक्षाबेन ने એને તો बोला। મને નથી ને એને કઈ ખબર નથી, એની ઈચ્છા તો અંદર હોય તો પણ. हाँ, तो अब बाण विधवा है तो उसका तो मन तो अंदर ही है ना, मन में तो है ही ना, उसको पता ही नहीं वो सुख क्या है। लेकिन उसको ये तो पता है कि सारी सुहागन अपने पति के साथ कैसे रंगरेलियां मनाती है और कैसे एंजॉय करती है। वो इतना तो सोचती है कि नहीं? हाँ, इतना तो सोचती है ना। तो जबरदस्ती वही हुआ ना। जबरदस्ती जो होता है वो लांघन बोला जाता है, उपवास में भी उसको लांघन बोला जाता है। आपको किसी ने वो आप खड्डे में गिर गए, 3 दिन का उपवास हुआ, तो 8म तो भी हो गया। બરાબર. तो ये क्या हुआ? લાંઘન. हाँ, ये वही हुआ कि आपने वो शक्ति मांगी। आज जो नवरात्रि के उपवास जो भी करते हैं, माता जी से किस प्रार्थना के लिए करते हैं ये बताओ? चलो, मोक्ष के लिए करते हैं 9 दिन उपवास? नहीं, पुण्य के लिए, या मेरा परिवार सुखी रहे, या मुझे शक्ति मिले, या मुझे धर्म के मामले में मैं कुछ धर्म करूं। मोक्ष के लिए तो नहीं ना, इसमें से कुछ भी। तो क्या हुआ बताओ? हाँ, लांगण हुआ, या फिर ये तो उपवास में लांगण, भूखा रहना। पुण्य तो बंधा ना।
तो ये पुण्य तो यहीं ले जाएगा, कुछ नहीं, कहीं भी नहीं, आपको इधर ही लेके जाएगा। अब आपको ये भाव में ये समझ आ गई है कि कोई पुण्य नहीं बांधना है, आप सिर्फ जाप करो और सिर्फ मोक्ष 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 समभाव में आ जाओ, कुछ भी नहीं। आपको ये भाव में ये पता चल चुका है कि मुझे मोक्ष तो जाना है, मोक्ष की तो इच्छा है, मोक्ष जाना है, लेकिन उसके लिए संभाव जरूरी है, तो मैं संभाव में ही आऊँगा। मुझसे जो कुछ हुआ करूँगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये संभव हुआ कि नहीं? आप ये संभाव में आ जाओ, मेरे से जो कुछ भी हुआ परमात्मा तेरी मेहरबानी, मैंने तो कुछ नहीं किया, तूने कराया, हो गया। आप ये तो बोलोगे, देव गुरु पसाय क्यों बोल रहे हो? चलो, देव कृपा से होता है इसीलिए बोलते। देव गुरु पसाय बोलने का मतलब ये हो गया ना कि ये संभाव में हूं मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। बस ये मैंने नहीं किया है, देव ने किया, कराया, गुरु ने कराया, परमात्मा ने कराया। देव और गुरु ही पसाए और कुछ नहीं। बराबर? तो संभाव ऐसे आएगा, भाई देव की इच्छा है, गुरु की इच्छा है कि भाई करो, इस बार मुझे यहाँ मास्क्रमण कराना है, इसमें जुड़ जाओ। हाँ चलो, आप कह रहे हैं हम जुड़ जाएंगे, बस ऐसे। बराबर? हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ 20 में उपवास में पारणा करना पड़ा, मेरे में शक्ति नहीं है। क्योंकि क्या है पता है, एक ही बात समझना, शक्ति जैसे ही क्षीण होगी ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। ध्यान देना, ये जब शक्ति क्षीण होती है ना तो गुस्सा आता है। आप देखोगे तपस्वी जितने तप में होंगे ना, उनको क्रोध बहुत आएगा। देखो, ये तो बहुत देखा है मैंने। बहुत ही। क्यों? क्योंकि शरीर को खाना नहीं मिले ना तो दिमाग अपसेट हो जाता है, दूसरों पे गुस्सा निकालते हैं। बस आपको वो स्थिति में नहीं जाना है, बस आपको उस स्थिति में नहीं जाना है। और अगर हम पर कोई गुस्सा निकाले तो मतलब अगर कुछ, अरे तो वो तो चुकता करो ना, हिसाब चुकता हुआ, शांत रहो, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? संभाव। अरे संभाव, वो हिसाब चुकता कर रहा है, खुश हो जाओ। अच्छा हुआ भाई आज मिल लिया और गुस्सा कर लिया, कल वापस मिलना बाकी रह गया, वो तो पूरा करके जाना। हिसाब क्लियर करो, हिसाब क्लियर करके जाओ, बस सब हिसाब क्लियर करके जाओ। वो अपना हिसाब बढ़ाते जाएंगे। आप नहीं, वो अरे आपको लग रहा है वो बढ़ा नहीं रहा है, वो आपके लिए गुस्सा कर रहा है। वो भी मेरे लिए कर रहा है, मेरा हिसाब क्लियर करने के लिए गुस्सा कर रहा है। अरे आपका हिसाब क्लियर करने के लिए भी गुस्सा कर रहा है, और हो सकता है कि वो संभावी हो, ये भी तो हो सकता है, जरूरी नहीं वो संभावी ना हो। ऐसा ये गलती मत करना। समझ में आया? हो सकता है वो संभावी हो, आप गुरुदेव हो, आपको एक बार उकसा दे, आपको गुस्सा दिलाए, आपकी परीक्षा लेने के लिए गुस्सा दिलाए, चलो दिलाते हैं। हाँ, तो वो संभावी हुए कि नहीं हुए। हाँ, फिर वो तो संभावी हुए। आपको गुस्सा आया, आपकी गलती है ना? हाँ, बोलो कोई प्रश्न? मजा आ रहा है आज तो। आपने आज वापस संभव आ गया, जो फर्स्ट ईयर में किया ना वो सब हो रहा है। हमको तो ये कोई निकाय में नहीं जाना है भाई, देवों की एक भी निकाय में नहीं जाना। हाँ, देव में भी नहीं, नरक में भी नहीं, नहीं कहीं भी नहीं, संभावी हो जाओ। अब मुझे नहीं जाना है कहीं भी, अगर कर्म ने भेज दिया तो भी चल जाके शांति से, वहां भी शांति से पड़े रहेंगे, संभावी बन के, वहां भी संभावी। वहां भी संभावी पड़े रहे तो आराम से वहां से खत्म करके बाहर आ जाओगे, पूरा हिसाब करके। टाइम माथे लेन जवान हो। बस आप देखो ना, संभावी कितना महत्व का है। संभावी होने से ही रावण 7वीं नारकी में से, अरे 7वीं से वो 3री में चला गया, और 3री नारकी में से शांति से बाहर निकल के तीर्थंकर बनेगा। आप सोचो, नारकी से निकल के तीर्थंकर, क्या बात। क्यों? क्योंकि संभावी है, इसलिए खाली कर्म खपाया, सारा खत्म करके आएगा। तो अगर आप भी नारकी में गए तो सारा खत्म करके निकलोगे। बोलो संभावी कितना फायदा वाला है। मजेदार है, मजेदार, बिल्कुल मजेदार।
ठीक है, तो शांत हो जाना है, बस कुछ नहीं। हाँ आओ, आने तो पिक्चर देख रहे हो, जैसे पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर में 2 लोग लड़ते हैं, आप जाते हो क्या बीच में, बताओ। खाली पिक्चर देख के एंजॉय करते हैं। एंजॉय करो, आप यही बोलो, आप अलग हो, सामने वाला मुझे बोल रहा है, आप अलग हो, आप एंजॉय करो, है ना। इसने तो जो बोला है बिंदु को बोला है, मुझे नहीं बोला है। बिंदु क्या सोचेगी कि इसने ये शरीर को बोला है, मैं तो बाहर हूँ, मुझे कुछ नहीं बोला है। બિંદુ એક ક્વેશ્ચન. हाँ बोल। નારકીના જેવું સંભાવી હોય? નારકીના જીવ બધા નહીં, જે અહીંયાથી સંભવ લઈને ગયા હોય એ જ સંભાવી હોય. કૃષ્ણ રાજા અહીંથી ગયા સંભાવી, સંકિત લઈને ગયા એટલે સંભાવી. બાકી તો જે જીવ સંભાવી નથી એ તો એમ જ વિચારે ક્યારે મને મોકો મળે ને ક્યારે હું એને મારું. સમજાયું? હા, પહેલી બીજી ત્રીજી નારકી ચોથી નારકી સંભાવી તો ક્યાંય બી જાય જેવું નથી, પણ નારકીમાં સંભાવી ગયા એ સંભાવી, બાકી નહીં, બાકી કોઈ. બરાબર. બોલો, કોઈ પ્રશ્ન? ચાલો તો હવે કાલ મળીએ પાછા. हाँ ચાલ, કલ વાપસ મિલેंगे. જય जिनेन्द्र. જય જિનેન્દ્ર. જય જય જય